नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दयामन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। आज हम इस टॉपिक में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, उसका जो निर्माण था वो मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने करवाया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चित्रांगद ने। और कौन था? मौर्य राजा था। ठीक है, अब दोस्तों किसके अनुसार? वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार, वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने करवाया था। ठीक है, अब दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो विस्तार था वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विस्तार किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विस्तार करवाया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आकार है वो व्हेल मछली के समान है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आकार है वो व्हेल मछली के समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या क्या उपनाम है? उपनाम क्या क्या है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है चित्रकोट, राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जो किला है इसके प्रमुख उपनाम क्या है? चित्रकोट, राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ किले के प्रमुख उपनाम है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि प्रसिद्ध उक्ति है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, ये चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ जो किला है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यहाँ पर लिविंग फोर्ट का मतलब यहाँ पर लोग किले के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो लिविंग फोर्ट है सबसे बड़ा राजस्थान का। इसकी भौगोलिक स्थिति है दोस्तों गंभीरी एवं बेड़च नदियों के संगम पर। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कहां पर स्थित है? गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। और मेसा के पठार पर, कौन सा पठार है? चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। और मेसा के पठार की ऊंचाई कितनी है? 616 मीटर। ठीक है, मेसा के पठार की ऊंचाई कितनी है? 616 मीटर मेसा के पठार की ऊंचाई है। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से प्रमुख शाक्य वे थे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों 3 शाक्य वे थे। ठीक है, 3 शाखे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होते हैं। ठीक है, पहला शाखा दोस्तों, प्रथम शाखा होता है 1303 ईस्वी में। प्रथम शाखा कब होता है? 1303 ईस्वी में होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय आक्रमण के समय, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो दुर्ग में जौहर किया था वो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में किया था। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ था 1303 ईस्वी में। और दोस्तों केसरिया किया था गोरा व बादल। गोरा व बादल ने लड़ाई लड़ते हुए केसरिया पहनकर अपने प्राण त्याग दिए थे, लड़ाई में शहीद हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को जीतने के बाद, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद दुर्ग का नाम रखा था खिरजाबाद। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया था तो उसका नाम क्या रखा? खिरजाबाद उसका नाम रखा था। दूसरा शाखा होता है दोस्तों 1535 ईस्वी में। दूसरा शाखा होता है जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब दूसरा शाखा होता है। जोर किया था कर्णावती ने, रानी कर्णावती ने जोर किया था। और रानी कर्णावती राणा सांगा की पत्नी थी। किसकी? राणा सांगा की पत्नी थी। और रानी कर्णावती ने हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं सही समय पर वहां पर नहीं पहुंच पाया था। तीसरा शाखा दोस्तों 1568 ईस्वी में होता है। तीसरा शाखा कब होता है? 1568 ईस्वी में होता है, जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अकबर ने
जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब तीसरा साका होता है। और इसमें दोस्तों केसरिया पहना था जयमल और फत्ता ने। जयमल और फत्ता ने लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए थे। और जौहर फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में तीसरा साका होता है। वो किसके नेतृत्व में होता है? फूल कंवर के नेतृत्व में होता है, जो कि फत्ता की पत्नी थी। दोस्तों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। पहला प्रवेश द्वार है पाड़न पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, पांचवा जोड़ला पोल और छठा लक्ष्मण पोल और सातवां राम पोल। 7 प्रवेश द्वार है, सातों के नाम। अब दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख महल कौन कौन से? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख जो महल है वो है नवलखा भंडार, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल का महल, श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी का निर्माण बेलका ने करवाया था। श्रृंगार चौरी का निर्माण किसने करवाया था? बेलका ने करवाया था। और प्रमुख मंदिर है यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, समीदेश्वर का मंदिर है और रैदास की छतरी यहाँ पर स्थित है। रैदास जो थे वो मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, मीराबाई के गुरु थे। ठीक है। अब दोस्तों जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां, जयमल और कल्ला राठौड़ की जो छतरियां है वो भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में स्थित है। ठीक है, जयमल और कल्ला राठौड़ की जो छतरियां हैं वो कौन से दरवाजों के मध्य स्थित है? कौन से दरवाजों के मध्य स्थित है दोस्तों? तो भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य स्थित है। जो प्रवेश द्वार है भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां स्थित है। जून 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जून 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। विजय स्तंभ प्रमुख इमारत है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? सारंगपुर का जो युद्ध होता है उस विजय में, उस युद्ध में विजय करने के स्मृति में, सारंगपुर विजय, सारंगपुर का जो युद्ध होता है उसमें महाराणा कुंभा विजय हुए थे और उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 9 मंजिला भवन है। विजय स्तंभ है वो कितने मंजिल है? 9 मंजिल है दोस्तों। और विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। रोम के टार्जन के समान इसका आकार है। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। ठीक है, जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है और इसको मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ को मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। अब आता है दोस्तों कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ जो है वो आदिनाथ को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ जो है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के किले में वो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। दोस्तों जो चित्तौड़ का दुर्ग है वो मौर्य शासक मान मौर्य से बप्पा रावल ने विजित किया था, विजय किया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य से छीना था, युद्ध में हरा करके विजय प्राप्त किया था। दोस्तों इसमें मुख्य मुख्य चीजें हैं। खातन रानी का महल चित्तौड़गढ़ में है, लाखोटा की बारी, हरामियों का बाड़ा, सतविश देवरी, ये सारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। एक यहाँ पर बाघ सिंह का स्मारक है, वो पाड़न पोल के पास है, वो भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, बाघ सिंह का स्मारक कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ किले में पाड़न पोल के पास स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमने मुख्य मुख्य चीजें पढ़ी। आपको ये जो टॉपिक था आज का चित्तौड़गढ़ का दुर्ग वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।